नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। आज हम न्यूज स्पेशल में बात करेंगे एसआईआर की। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया के तहत पूरे उत्तराखंड के अंदर 8 लाख के करीब जो है वो वोट काट दिए गए हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट से 8.5 लाख के करीब जो वोटर है वो बाहर हो गए। अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो 8 लाख के करीब वोट काटे गए हैं ये फर्जी हैं या फिर जानबूझ करके काटे गए हैं, क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वोटर लिस्ट में बदलाव करती रही है। ये जानने हम जनता के बीच पहुंचे और जनता से जानेंगे कि इन वोटों का कटना उत्तराखंड के लिए सही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो भी 8.5 लाख के करीब वोट कटे हैं या तो ये फर्जी लोगों के थे या उन लोगों के थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर ये उन लोगों के थे जिन्होंने फर्जी कागज लगाने के बाद अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाया था। आज न्यूज स्पेशल में हम यही लोगों से बातचीत करेंगे कि आने वाले चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ेगा और क्या एसआईआर प्रक्रिया के तहत ये जो वोट काटे गए हैं वो सही किया चुनाव आयोग ने। और ऐसे में लगातार ये भी खबर सामने आ रही है कि जिन लोगों के वोट कटे हैं वो कहीं ना कहीं दोबारा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़ा सकते हैं अगर उनके पास पूरे कागज हैं। तो यही जानने आज जनता के बीच पहुंचे और जनता से जानेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ कहेंगी उत्तराखंड की जनता। एसआईआर सर्वे में 8.5 लाख के करीब जो वोट कटे हैं उसको लेकर जनता के बीच हम पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? आर.के. चौहान। आर.के. चौहान जी, आप बताइए भैया, एसआईआर के तहत जो है उत्तराखंड के अंदर 8 लाख के करीब जो है वोट बाहर कर दिए गए, क्या कहेंगे? नहीं, जो अगर फर्जी वोट हैं, गलत हैं, डबल वोट हैं, वही तो कटेंगे ना। एक्चुअल वोट तो कोई नहीं कटा, हमारा क्यों नहीं कटा? तो अगर गलत वोट कटे हैं तो ठीक है। तो आपके पास भी आए थे सर्वे वाले, क्या कुछ उन्होंने जो है आपको कागज दिए, किस तरीके का जो है सर्वे हुआ? वो फार्म दे गए थे, वो फार्म भर के हमने जमा किया है, सारी डिटेल उसमें फिलअप की है। हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी के पास कोई कागज नहीं होता, उसमें नाम रह जाता है। आपसे क्या क्या कागज उन्होंने मांगा? कोई कागज नहीं मांगा, उसमें जो डिटेल दे रखी थी वो सारी भर दी हमने, बस और कुछ नहीं मांगा। तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में फायदा होगा ये जो वोट कट? नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वोट अगर कोई फर्जी वोट है तो वो कटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि भाई सरकार जो है अपने फायदे के लिए ये सब करवा रही है चुनाव जीतने के। भाई इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, ये इस बारे में कुछ सर्वे ठीक है आपको लगता है? सर्वे होना चाहिए, हर एक चीज का होना चाहिए। उस बैठिए लोग जो है वो बाहर हो जाते हैं, चले जाते हैं जब उनके पास कागज नहीं होता। हाँ, तो वो तो अपने आप ही भाग जाते हैं, जब कभी चेकिंग चलती है खुद ही भाग जाते हैं। हाँ। कोई ना कोई देखिए तो किस तरीके से लोगों का कहना है कि सर्वे जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ। एसआईआर की इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी। प्रदीप, जरा बताइए, जब एसआईआर की जो है प्रक्रिया हुई उसके बाद 8.5 लाख के करीब जो वोट हैं वो उत्तराखंड में एसआईआर के तहत जो है वोटर लिस्ट से बाहर कर दी गए, क्या लगता है आपको कि सही है कि गलत है या इससे लोगों को परेशानी होगी? सर, अगर वो इनवैलिड हैं तो सही है, बट अगर वो वैलिड है तो वो चीज़ गलत है। अगर उन्हें वो यहाँ की नागरिकता है उनके पास, अगर वो प्रूफ कर रहे हैं और उसके बाद भी उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं तो वो चीज़ बहुत गलत है। जैसे कि मेरा जो नाम है वो मैंने लास्ट ईयर मेयर और जो चुनाव हुए थे उसमें मैंने दिया था, अपना वोट भी डाला था, बट इस बार मेरा जो वो है नाम उसमें काट दिया गया। इस बार नाम आपका उसमें नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है चलिए आपका नाम तो आ जाएगा अगर आप चाहें, आपके पास पूरे कागज हैं, कि वोटर लिस्ट के तहत जो नाम बाहर किए गए वो सही है, उससे फर्जी वोट जो है वो कम होंगे और जो है सरकार जो है ऐसे लोगों की बनेगी जो चाहते हैं कि भाई सरकार ये वाली बने। सर, इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो इनवैलिड वोट मतलब उनके पास डॉक्यूमेंटेशंस हैं तो ठीक है, बट अगर वो वैलिड है तो उनका नाम आना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश काला। आप बताइए सुरेश काला जी, आपको क्या लगता है भाई एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो ना वोट बाहर किए गए 8.5 लाख के करीब, आपको लगता है भाई सही है? ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ के निवासी है, यहीं पैदा हुए, यहीं आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सारी प्रॉपर्टी है, तो ये तो फिर भी गलत बात है कि बाहर होने नहीं चाहिए। नहीं, बाहर इसलिए भी हुए ना, कुछ लोगों के पास कागज नहीं है, कुछ लोग जो है डेथ हो चुकी है उनकी, लेकिन उनका वोट अभी तक चल रहा था। वो तो जिनकी डेथ होगी उनको तो हटा दो मानते हैं, लेकिन उसमें जो है इस बात का जो है जिनके पास पूरे कागज है, अभी कह रहे थे कि 8 तारीख से BLO घर घर आएगा,
लेकिन हमारे उधर तो अभी तक BLO आया नहीं। अच्छा, घर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं हाँ BLO, क्योंकि हमारा जो है एक घर है ऊपर, तो वहाँ से हमारा नाम काट दिया गया। फिर मुझे कहा गया कि BLO के द्वारा कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो मैंने ऑनलाइन कर रखा है। अभी मैंने जानकारी नहीं ली कि मेरा नाम चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा फिर। तो आपको क्या लगता है भाई, BLO घर घर नहीं आ रहे हैं, तो कोई ऐसी प्रक्रिया निकाली जाए जो आसानी हो लोगों को? नहीं, मैंने हाँ वो तो होना चाहिए कि कोई परेशानी हो, हमें बुलाया जाए कि इस तारीख में इधर के लोगों का यहाँ पर केंद्र है कि हाँ सर्वे होना चाहिए। और हमारा जैसे इधर ये अम्बेवाला गुरुद्वारा डांडा धर्मपुर पड़ता है, तो राजीव नगर में हमारा वो वोटिंग होता है, तो उधर मैं गया था, तो उधर तो उन्होंने कहा कि ये जो है BLO घर घर आएंगे, या समाचारों में भी देखा था मैंने कि 8 तारीख से BLO घर घर आएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई इसके तहत जो फर्जी वोटर हैं, जो घुसपैठी हैं, वो बाहर हो जाएंगे राज्य से। नहीं, वो तो सही है, वो तो होने चाहिए। उस बेटियों को तो 2002 की वो ले लो, 2002 में जो उत्तराखंड राज्य बना था, उससे पहले के लोगों का, हम तो उनसे पैदाइश ही है, 65-66 साल की उम्र हो गई हमारी, यहीं पैदा हुए उत्तराखंड में, यहीं बचपन बीता। 45 साल देहरादून के अंदर हो गए। वहाँ के हैं पौड़ी गढ़वाल के, जहाँ से वनचंद खनूड़ी जी ये चुनाव लड़े थे। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए जो है SIR को जो है लागू करती है। नहीं, पार्टी से हमें कोई लेना देना है, किसी भी सरकार की पार्टी बने। सवाल इस बात का है कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, इनका कहना है। जो यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके पास सारे कागज हैं, उनका कहीं ना कहीं नाम जो है इसमें होना बहुत जरूरी है। और भी लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या नाम है भाई साहब? सुनील दत्त गिरडियाल। सुनील जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है भाई, SIR में जो 8.5 लाख वोटर जो है बाहर किए गए, गलत है कि सही है? ऐसा है सर, देखिए, जो अगर प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है तो बाहर किए जा रहे हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें अपने कि हम यहाँ के निवासी हैं, जो भी हैं, तो उनको फिर ले लिया जाएगा। अगर उनके पास है ही नहीं, वो यहाँ के नहीं है, तब तो सही है प्रक्रिया। और उसके अलावा जैसे हम लोग ने SIR के लिए अप्लाई किया था, बहुत से लोगों का नाम नहीं आया है, तो उसके लिए सरकार की दिक्कत है ना ये। हम तो आप डॉक्यूमेंट सारे दे दिए हैं आपको, तो आप हमें बताइए ना हमको आगे क्या प्रोसेस करना है। प्रोसीजर तो आप बताओगे ना। वोट लेने ये लोग आते हैं हमसे, कोई समस्या होती है हमारी देखने कोई नहीं आता। वोट लेने तो ये पहुंच जाएंगे आप, चाहे BLO हो, चाहे कुछ हो, चाहे पार्षद हो, ये लोग आ जाते हैं हमारे पास कि भैया नमस्ते, दुआ सलाम, और वहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे। तो इनको हमारी समस्या तो समझनी चाहिए ना। अगर हमारा नाम SIR में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो इनको हमसे करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। संपर्क करना चाहिए, बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया हो जो आसानी हो। हाँ, ये क्योंकि संपर्क नहीं करते, ये कहते हैं BLO आएगा। BLO एक दिन आया, उसके बाद हम BLO को फोन कर रहे हैं कि भैया फॉर्म भर दिया है, ले जा। अब ये या तो प्रोसेस करो कि भैया यहाँ पे आपका ये वार्ड नंबर है, यहाँ पे फॉर्म इतनी तारीख को सबमिट करा दीजिए। ऐसी भी कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं लोग। अब BLO आएगा, हम उसको फोन करते रहे। हम भी कामकाजी लोग हैं, हम भी रोज रोज घर में नहीं रहते, हम ड्यूटी पे हैं। BLO आया, फोन किया, जी यहाँ आ जाओ। अब हम छोड़ के, काम छोड़ के थोड़ी। वो आपको फॉर्म देके चले गए, आपने फॉर्म भरा, उसके बाद जो है लेने नहीं आए? लेने एक बार ही आए, तो प्रोसेस था कि जब वो लेने आया, हम नहीं थे, उसने कहा ये फॉर्म फिल करो, इसमें ये रह गया है। तो हम लोग फिर अगली बार वो आया ही नहीं, हम फोन करते रहे। फिर हमने किसी के थ्रू, चलो हमने भिजवा दिया, हमने अपने जो फॉर्मेलिटी जो हमारे करनी थी हमने वो पूरी करी है। तो अब उसके बाद अब देखिए, अगर नहीं हो रहा है फिर उसमें तो हमारी दिक्कत नहीं है ना। और जो सरकार का कहना है कि भाई SIR के तहत तो फर्जी वोट बाहर होते हैं, जो बाहर के घुसपैठिए हैं, अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, वो बाहर होंगे, वो सही है कि गलत है? देखिए, जो अगर जिनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, घुसपैठिए जो भी हैं, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका बाहर होना तो लाजमी है, वो बिल्कुल हो जाएंगे बाहर। पर जिनके पास है, फिर भी उनका नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए तो सरकार को ही करना पड़ेगा ना, प्रशासन को देखना पड़ेगा ना क्या करना चाहिए। क्या मानना है भाई, अधिकारी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, अब अधिकारी लोग तो क्या बोलेंगे, जो इससे संपर्क में है उनको थोड़ी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा रहे हैं। ऐसे में जो है फॉर्म दे जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद लेने नहीं आते। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि घर घर BLO नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से हम अपना नाम चढ़वा नहीं पा रहे। और ऐसे 8.5 लाख लोग जो बताए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से बाहर किए गए, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अधिकारियों के संपर्क में नहीं आए। हरी सिंह, हाँ जी, आप बताइए हरी सिंह भाई, SIR जो हुआ है, 8.5 लाख वोट करीब जो है बाहर कर दिए गए वोटर लिस्ट से, क्या कुछ कहेंगे? नहीं वो बहुत अच्छा किया गया। क्या फायदा है इसका? उससे ये फायदा है कि कम से कम पता तो चले आदमी कहाँ का रहने वाला है और उत्तराखंड में कब से रह रहा, क्यों रह रहा, कहाँ का है,
कुछ आता पता तो हो उसका। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है इसे। नहीं, इसमें कोई किसी का फायदा भी नहीं है तो किसी का घाटा भी नहीं है। कम से कम फर्जी आदमी का पता तो चले कि उत्तराखंड में कौन भारत वाला रह रहा, कब से रह रहा, क्यों रह रहा, किस लिए रह रहा, कुछ पता तो चले आदमी का। तो आपको लगता है भाई जो फर्जी वोट पड़ते थे उनकी संख्या अब कम हो जाएगी? हाँ जी, जो फर्जी वोट पड़ते थे उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। अगर इस तरीके से अगर वो चलता रहा तो उनकी संख्या जरूर कम होगी। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ भी जो है वोट होने होते हैं, चुनाव होने होते हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी SIR जो है वो लागू कर देती कि भाई SIR हो गया। नहीं नहीं, SIR तो उन्होंने बहुत अच्छा लागू किया है। कम से कम पता तो चले कि यहाँ कितनी वोटें हैं और कितने फर्जी वोटें हैं। ये तो सही है आपकी? हमारे उससे तो बहुत सही है जी। आपका नाम आया क्या? हाँ जी, हमारा नाम। लो आया था? हाँ हाँ, घर आया था जी। घर आया था। बिल्कुल जी, क्या कुछ कागज देने पड़े? बिल्कुल उनको अपना नाम, फोटो, ये सब कुछ, एड्रेस घर का सब पूरा देना पड़ा। ये सब देना पड़ा और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इससे पता लगता है कौन यहाँ का निवासी है और कौन नहीं। क्या नाम है आपका? मुकेश वालिया। मुकेश, आप बताइए मुकेश, BLO आया था आपके घर? हाँ जी। तो क्या क्या कुछ कह के गया, क्या कागज दे के गया? हाँ, कोई कागज नहीं, पहले से जो फॉर्म दिए थे हमारे पार्षद ने, बस वो हमने भर के उसको दिए और वो चला गया लेके। पार्षद को दिए? हाँ। क्या क्या कागज उसमें लगाने पड़े आपको? कोई कागज नहीं, सिर्फ अपनी फोटोग्राफ लगानी पड़ेगी। फोटो और आधार कार्ड? आधार कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर जो है लिखेंगे, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसको दिक्कत आ सकती है। अच्छा एक बात बताइए, जो फर्जी वोट है, ऐसा कहना है सरकार का या फिर चुनाव आयोग का, भाई वो फर्जी वोट SIR के तहत बाहर किए जा रहे हैं, सही है कि गलत? हाँ, तो अगर किसी का नहीं है तो फिर वो तो बाहर होना ही चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है SIR होना ठीक है कि गलत? जब हर चीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है तो चुनाव जैसे प्रक्रिया के लिए भी बहुत जरूरी है होना। अच्छी बात है, आपने एक लाइन में कह दी है कि हर चीज के लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है तो कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है, हम वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसके लिए भी जो है डॉक्यूमेंटेशन जरूरी हो जाता है। आपका क्या नाम है भाई साहब, आप बताइए जरा। विजय। विजय, हाँ जी। SIR के बारे में जानते हैं? हाँ जी, वो भी घर पे आए थे, उन्होंने जैसे भैया ने बताया सेम ऐसी प्रोसीजर हो। देखिए जरा कैमरे की तरफ, घर पे आया था, हाँ जी। क्या कह के गया, क्या कागज लेके गया आपसे? वो फोटो लेती है, आधार नंबर लिया था उन्होंने। अच्छा, तो SIR होना ठीक है कि गलत? सही है सर। साढ़े सही है। अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट है लेकिन उनका नाम बाहर हो गया उसके बाद? ऐसे भी हैं जिनका डॉक्यूमेंट है, बाहर भी हैं वो। जैसे बताए थे 2000 कुछ से 3 में पता नहीं वोटिंग जो हुई थी उसमें किसी के नाम भी नहीं लिस्ट में है, जैसे वोटिंग आई थी तो उनके लिए भी कर रखा उन्होंने वोटिंग के लिए। क्या नाम है आपका? अश्वनी। अश्वनी, आप बताइए अश्वनी जी, SIR के तहत जो है जब प्रक्रिया हुई SIR की और जो लिस्ट आई उसमें 8.5 लाख के करीब जो वोट हैं वो उत्तराखंड के अंदर जो है वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए, क्या लगता है आपको, सही है कि गलत? सही करा, सही कर। क्या सही लगा? सही है कि जो फेक वोटर थे वो वहाँ से हट गए, और क्या। कुछ लोगों का ये कहना है भाई सरकार अपने फायदे के लिए ऐसा करती है। सरकार तो कोई भी अपने फायदे में करेगी, जो भी एग्जिस्टिंग सरकार होगी। नहीं आपको लगता है भाई SIR जो होता है उसके तहत फर्जी वोट बाहर हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो गई वो बाहर हो जाते हैं, सही रहता है? हाँ जी, बिल्कुल सही है आपकी बात, सही लग रहा है? सही है बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि इस तरीके की जो SIR की प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं सही है और ऐसे में फर्जी वोट जो है वो बाहर हो जाते हैं और एक साफ सुथरी जो है उस सरकार बनती है, साफ सुथरे वोटर जो है सरकार को चुनते हैं। फिलहाल न्यूज स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे SIR प्रक्रिया में आखिर क्या कुछ है लोगों का कहना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में और लगातार हम जनता के बीच बने हुए हैं ये जानने कि SIR के बाद जो भी 8.5 लाख के करीब वोट हैं वो उत्तराखंड के अंदर बाहर कर दिए गए हैं, उनके नाम कटे हैं, अलग अलग जिलों से जो है नाम है। ऐसे में जो हम लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या ये प्रक्रिया सही है, 8.5 लाख के करीब लोगों का नाम बाहर कर देना कहीं ना कहीं सही है या फिर गलत है, उनको कोई और मौका देना चाहिए, या फर्जी वोट जो कटते हैं SIR के तहत, कुछ ऐसे लोगों के वोट कटते हैं जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या आने वाले चुनावों के लिए ये बिल्कुल सही है और क्या आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं अहम भूमिका SIR निभाता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु। मनु, आप बताइए मनु जी, क्या लगता है आपको SIR के बारे में जब बातचीत करते हैं और ये कहते हैं भाई कुछ वोट ऐसे हैं जो बाहर कर दिए गए? सर, जहाँ तक वोट बाहर करने की बात है तो हमारे पलटन बाजार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इतने लोग आ चुके हैं जो कि यहाँ के पूर्ण रूप से यहाँ के रहने वाले नहीं है,
लेकिन यहाँ रह के उन्होंने वोटर आईडी कार्ड क्या पासपोर्ट तक बनवा रखे हैं। मेरे अपने जो संज्ञान में 1-2 बंदे हैं उनके पासपोर्ट तक यहाँ है, लेकिन उनका बेस यहाँ कुछ नहीं था पिछले कुछ साल पहले। तो काटना बहुत सही है, और कुछ जो काटे हैं जैसे जिनकी मृत्यु हुई आप बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है भाई, पासपोर्ट उन लोगों का बना हुआ है लेकिन यहाँ के जो है वो निवासी नहीं है? अभी 5-7 साल पहले यहाँ आए हमारे सामने। अभी तक वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। वोटर लिस्ट में नाम था, वोट भी दे रहे थे। वोट भी दे रहे थे, पासपोर्ट भी बना हुआ था, लेकिन जो है यहाँ के नागरिक नहीं थे। बेसिकली यहाँ के है ही नहीं हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें जो है सरकार का फायदा है, ऐसा लगता है कि आपको, या ऐसा होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए? देखो, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ मैं, वो व्यक्ति कहता था कि मैंने भी अपना वहाँ का वोट कटवा दिया। लेकिन हमें क्या पता, वो यूपी का रहने वाला, यूपी में इलेक्शन अलग डेट पे हो रहे हैं, यहाँ अलग डेट पे हो रहे हैं, क्या पता वहाँ भी वोट दे रहा हो जाके यहाँ भी दे रहा हो। ये तो मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता ना इस बात को। तो एक तरह से हुआ तो सही हुआ है, ये सही हुआ। बिल्कुल सही। क्या आपको लगता है भाई हर प्रदेश में एसआईआर होना चाहिए? इससे पहले पश्चिम बंगाल में हुआ, असम में हुआ, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अब कह रहे हैं कि भाई यहाँ भी एसआईआर हो गया, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्य की वजह से आई होगी ना। अब मैं अभी लास्ट वीक 1 जुलाई से 4 जुलाई वाज इन कलकत्ता। तो मुझे वहाँ का माहौल, टैक्सी वाले से लेके होटल के वेटर से लेके, मैं 4 दिन वहाँ रुका हूँ। एवरीवन इज सो हैप्पी, कितना खुश है वो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद। बिल्कुल। अगर ये ईवीएम हैक होता तो हर आम आदमी इसकी तारीफ ना करता। उत्तराखंड के अंदर क्या लगता है आपको, आने वाले चुनावों में क्या कुछ होगा? यहाँ बीजेपी की सीटें थोड़ी कम होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार आएगी जहाँ तक हमें लगता है, सरकार बीजेपी की ही आएगी कंफर्म। और जो ये आरोप लगता है कि भाई जो वोट बाहर किए जाते हैं वो मुस्लिम समाज के वोट होते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसा भी आरोप लगता रहेगा। सर, अगर आप ओवरऑल पूरा ग्राफ निकालें तो क्राइम में सबसे ऊपर यही है, हर चीज में यही है सबसे ऊपर। तो क्यों ना नाम लिया जाए, क्यों ना नाम लिया जाए, और कहीं ना कहीं जो ये हुआ है सही हुआ है। आपका क्या नाम है? रवि। आप बताइए रवि जी, आपको क्या लगता है भाई एसआईआर के बारे में जब बात होती है और ये कहा जाता है भाई इस प्रदेश में भी, उत्तराखंड के अंदर एसआईआर हुआ है, क्या लगता है आपको? बहुत सही हुआ है ये, और अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए, और मतलब प्रदेश में ये चीज़ होनी चाहिए। इससे है कि ये आम जनता को पता चलता है कि कौन कैसा है, कैसा नहीं है, कौन बढ़िया बंदा है, कौन घटिया बंदा है, या बाहर से आ रहा है या यहीं का है। तो इस वजह से ये बहुत बढ़िया हुआ है। ये बैठिए होते हैं जो अवैध रूप से रह रहे होते हैं प्रदेश के हाँ, अंदर। तो उनके बारे में ये पता चल जाता है हमारे को। ये अभी हाल ही में पीछे पता चला था कि कुछ बांग्लादेशी यहाँ पर निवास कर रहे, गाड़ियों की दुकान खोल रखी उन्होंने यहाँ पर भी उत्तराखंड के अंदर। तो हम तो फेसबुक देखते रहते हैं, फेसबुक में हमें पूरी नॉलेज आती रहती है, तो उनका सारा वोटर लिस्ट वगैरह सब कुछ देखा है। तो यहाँ के निवासी तो है नहीं है ये, फिर भी अब सरकार देखो क्या करती है उनके लिए। ये है, तो आपको लगता है भाई एसआईआर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मयंक है। मयंक, आप बताइए मयंक, आप क्या कुछ कहेंगे? लगता है भाई एसआईआर जो हो रहा है ठीक हो रहा है और हर प्रदेश में होना जरूरी है? होना चाहिए और सही हो रहा है ये। पता तो चले, बिना वोटिंग लिस्ट नाम के वोट दे देते हैं, कैसे दे देते हैं? कम से कम एसआईआर के थ्रू ये तो पता चल जाता है ना, हाँ कि ये जेन्युइन बंदा है। वो एसआईआर होना चाहिए। मेरे बेटा 18 साल का हुआ, उसका वोट आ गया है, बन गया है। अच्छा, उसका बन गया, उसका बन तो उनका नाम भी एसआईआर के तहत आ गया। उससे पहले नहीं बना था, अब बन गया है। एसआईआर के थ्रू हो गया ना क्लियर। अब ये पता चल जाता है हाँ कि पहले तो बोलते थे कि अब मेरा खुद के 2 वोट थे, अब उसमें से एक कटा। आपके भी 2 थे? हाँ, मतलब तो 2 वोट कैसे? पुराने, मतलब दो मकान थे मेरे, दोनों के ऊपर आता था। अब ये कि मैंने खुद जाके वहाँ कैंसिल करवाया। अब ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे, लेकिन वोट तो हमने एक ही बार देना है। हम तो जेन्युइन बंदे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कि हाँ 2-2 वोट दे रहे जा रहे हैं। हमारे खुद के सामने हम जाते थे वोट डालने के लिए, हाँ कि अरे अभी तो आया था। फर्जी वोट बहुत डलते थे, इससे किसी का भी नाम लेके वोट डाल दिया। तो 8.5 लाख जो वोट है वो बाहर कर दिए गए। आपको लगता है भाई ठीक है? बहुत बढ़िया है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी का फायदा होता है, दोनों का फायदा होता है। पार्टियां तो ये भी कहती है, कुछ विपक्षी पार्टियां, पर इसमें तो बीजेपी का फायदा है। ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ भी चुनाव होने होते हैं उससे पहले एसआईआर करवा देती है भारतीय जनता पार्टी। वो तो देखो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। नहीं, आपको लगता है एक आम नागरिक है, आपको लगता है ऐसा भाई? नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि यहाँ की किसी का फायदा होता है तो उसके लिए एसआईआर कराई जाती है। और कहते हैं कि भाई विपक्षी जो वोट होते हैं विपक्षी पार्टी के, उसके वोट कटवा देती है भारतीय जनता पार्टी। वो तो विपक्ष वालों का तो काम ही है बोलना, एक दूसरे की टांग खींचना। वो तो करेंगे कि हाँ जी आपने एसआईआर कराई है, हमारे वोट काट दिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, जो हुआ है ठीक है। बहुत बढ़िया हुआ है। आपका क्या नाम है? मनोज शर्मा। आप बताइए मनोज शर्मा जी। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ।
जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला। सहमत है इनकी बातों से, जो बोला सही बोला, और कहीं ना कहीं एसआईआर का होना बेहद ज़रूरी था। और ऐसे में जो फर्जी वोट होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया, खुद उत्तराखंड की राजधानी इस वक्त में देहरादून में, और यहाँ पर भी जो है बांग्लादेशी कुछ लोग थे जिनकी पहचान बाद में हुई, और कहीं ना कहीं फर्जी कागज़ बना करके वो भी वोट देने का काम कर लेते हैं और एक अहम भूमिका जो है चुनाव में अपनी निभाते हैं। तो फिलहाल जो है लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी जानेंगे कि एसआईआर का होना क्या सही है या फिर गलत। क्या नाम है आपका? मैं अशोक। अशोक, आप बताइए अशोक जी, एसआईआर हुआ है आपका? हाँ जी, कब हुआ? मेरे पास सबसे पहले लगभग 1.5 महीने पहले आया था, बीएलओ आए थे, तो उन्होंने पहले फॉर्म दे के गए ब्लैंक कि ये आपको भरा जाएगा और आपको 2003 की डिटेल्स अपनी, आपके अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो वेबसाइट पर जाके अपना वोटर की डिटेल निकाल लेना 2003 की लिस्ट, और अगर नहीं होगी तो फिर उसमें उसके बाद की कार्रवाई उसके बाद बताएंगे। तो हमने फिर उसमें 2003 की लिस्ट मुझे प्लस मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स और वाइफ जो कि तब तक अनमैरिड थी उनकी भी डिटेल सारी मिल गई थी। तो हमने वो फॉर्म पहले डिटेल निकाल के रख ली थी, फॉर्म जब आया था तो उसमें डिटेल भर के सबमिट कर दिया। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी फॉर्म एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई, लेकिन ये मालूम नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जिलों से जो है मिला करके 8.5 लाख के करीब वोट जो है वो बाहर कर दिए गए। कोई फर्जी है, किसी के कागज नहीं है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कागज है लेकिन नाम नहीं आ पाया। क्या लगता है भैया? हाँ, अगर जेन्युइन पर्सन के लोग वोटर के नाम कटे हैं, जो यहाँ के ही निवासी थे, उनके वोटर में उनके नाम कटने नहीं चाहिए थे, लेकिन जो फर्जी हैं उनके तो कटने तो सही है, उनका कटना चाहिए। जो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, टेम्पररी आए होंगे काम से फिर चले गए होंगे, तो जिनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो अधिकतर लोग तो वही होंगे जिनके नाम एक्चुअल में नहीं रहे होंगे। आपको लगता है भाई फर्जी वोट कटने चाहिए, उससे फायदा होता है? फर्जी वोट कटने चाहिए। फर्जी वोट वो हैं जिनके वोट जहाँ के वो रहने वाले हैं अपने स्टेट में, वहाँ पे वो वोटर होंगे जरूर, तो वो वहाँ वोटर वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, ये तो गलत है ना। एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसआईआर होना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है भाई बीजेपी अपने फायदे के लिए एसआईआर करवाती है। नहीं, बीजेपी का व्यू नहीं भी होता तो मेरा भी मानना यही था कि ये एसआईआर तो होना चाहिए था। क्या नाम है सर आपका? हाँ, विकास वर्मा। आप बताइए विकास जी, क्या कुछ कहेंगे? एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो है 8.5 लाख के करीब जो वोट हैं वो उत्तराखंड के अंदर बाहर कर दिए गए वोटर लिस्ट से अलग अलग जिलों में। कुछ लोगों का कहना है भाई जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि चुनाव जीत सके। कुछ लोग कहना है भाई फर्जी वोट है। आपको क्या लगता है? देखिए, वोट फर्जी मुझे नहीं लगता है। एसआईआर की प्रक्रिया में हम सभी लोग भागीदार बन रहे हैं, और मेरे यहाँ से मुझे लगता है कि मेरे परिवार के 2 वोट कम हो रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी का जो देवबंद मूल की है, तो मुझे भी जो उसमें प्रावधान है आगे जुड़वाने के वो करने पड़ेंगे। और जिन लोगों ने सिलेंडर ही कर दिया कि हमारे तो एसआईआर की प्रक्रिया में वोट काट ही दिए गए, तो हम उन्हें जुड़वाएंगे नहीं, तो ये तो फिर थोपने वाली बात हुई। तो मुझे लगता है, देखिए, वोट हमारा लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपके पास वोटिंग का ही है, जिसके माध्यम से आप एक ऐसे व्यक्तित्व को चुन सकते हैं जो वास्तव में आपकी चिंता कर सकता है। तो मुझे लगता है आम जन के पास सबसे बड़ा अधिकार जब ये है तो उसे बचाकर सुरक्षित रखना चाहिए। और एसआईआर के लिए जो प्रक्रिया सरकारें मांग रही हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी आपके घर आ रहा है मांग रहा है, वो हमें मुहैया करानी चाहिए और हमें इसमें सहयोगी बनना चाहिए। कह रहे 8.5 लाख के करीब जो वोट है वो फर्जी थोड़ी होंगे, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी बाहर करती है ताकि चुनाव जीत सके। देखिए, ऐसा नहीं है, वो वोट फर्जी है। देखिए, फर्क पड़ेगा। 8.5 लाख वोट कम नहीं होते, बहुत अधिक वोट हैं, और बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो प्रक्रिया है उसमें भागीदार सबको बनना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को इस देश की नागरिकता का भी प्रश्न चिन्ह उठता है, इस राज्य का भी नागरिक होने का प्रश्न चिन्ह हम लोगों पर उठता है। भाई एसआईआर में अगर हम सहयोग नहीं करते तो मुझे लगता है कि गलत करते, हमें सहयोग करना। जहाँ एसआईआर हुआ वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती। नहीं तो 2014 के बाद जब इतने बड़े पैमाने पे आई है, तो ये तो हिंदुओं की शक्ति है। आज चाहे जितना मर्जी लोग कहते रहे, देखिए, हिंदू एकजुट हुआ है। सुधार देखिए उत्तराखंड नहीं पूरे देश भर में होगा। शने शने सब चीजें बदलाव में आएंगी, वरना आज तक जिस प्रकार की स्थिति भारत के अंदर थी, तो यहाँ पर मुगलों का ही एक तरह से आज तक शासन था। 2014 के बाद जो बदलाव आया, वो बदलाव आगे भी बदला रहेगा। वो बदलाव आज भी बदलाव रहेगा, और ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो बदलाव है वो जरूर जो है उत्तराखंड के अंदर आएगा, और आने वाले चुनावों में इस पर फर्क पड़ेगा।
फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही और लगातार हमने आपको दिखाया कि एसआईआर के तहत 8.5 लाख के करीब जो वोट है वो बाहर कर दिए गए, वो अवैध हैं, उनके पास कागज नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके पास कागज है फिर भी वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। ये तो आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन लोगों की राय हमने आपको दिखाई कि उत्तराखंड के लोगों का कहना है कुछ घुसपैठिए, बांग्लादेश के घुसपैठिए हों या अन्य किसी देश के हों, वो उत्तराखंड तक भी पहुंचे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पहुंचे और कुछ ऐसे भी लोग थे जो वोट भी दे रहे थे और लगातार सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन एसआईआर के बाद कहीं ना कहीं ये काफी हद तक बंद हो जाएगा। फिलहाल न्यूज स्पेशल में इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ, आप देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार।